मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही रोचक तथ्य और जानकारी है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, बता दें, हल्दी घाटी युद्ध के किसी सूरवीर योद्धा के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे पशु की स्वामी भक्ति जानेंगे जो महाराणा प्रताप के बहुत ही निकट था। मित्रों, महाराणा प्रताप के चेतक अश्व के बारे में तो लगभग बहुत अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं, परंतु महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हाथी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो मित्रों, आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि महाराणा प्रताप के जो हाथी थे जिनका नाम राम प्रसाद था, उनसे जुड़ा कुछ रहस्यमय तथ्य इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो मित्रों नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो मित्रों, राम प्रसाद और हिंदुओं सूरज महाराणा प्रताप के साथ बचपन से ही था। मेवाड़ी हाथियों में राम प्रसाद बहुत ही चतुर और समझदार था। राम प्रसाद इतना बुद्धिमान था कि किसी भी महावत को उसे कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं रहती थी। मित्रों, वो इतना समझदार था कि उसे किसी भी महावत मतलब जो हाथी को हाँकते हैं उन्हें सुझाव देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, राम प्रसाद जब भी युद्ध भूमि होता था तो उस पर हमेशा 80 किलो की तलवार बांधी जाती थी। इतनी भारी तलवार लगी होने के कारण जब भी शत्रु दल का कोई घोड़ा या हाथी सामने आता था तो राम प्रसाद उन्हें बहुत ही आसानी से मौत के घाट उतार देता था। मित्रों, हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में राम प्रसाद ने मुगल सेना के 13 हाथियों को अकेले ही मार गिराया था। मित्रों, युद्ध में राम प्रसाद मुगल सेना के हाथियों को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक में मुंतखब उल तवारीख ने लिखा है कि वो मुगल दरबार का अधिकारी बादायूनी ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताब में किया है। बादायूनी के द्वारा मुंतखब उल तवारीख में लिखा गया है कि मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था जब एक हाथी बिना महावत के युद्ध भूमि में लड़ रहा हो। राम प्रसाद को देखकर ऐसा प्रतीत होता रहता था कि वह अकेले ही हमारी 100 हाथियों पर भारी पड़ेगा। राम प्रसाद का पराक्रम और समझदारी देखकर हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद मुगल सेना के बड़े बड़े सेनापति राम प्रसाद को जीवित कैद करना चाहते थे। मित्रों, बादायूनी आगे लिखते हैं कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमें 7 हाथियों का चक्रव्यूह तैयार करना पड़ा तथा प्रत्येक हाथी पर 2 महावतों को बैठाया गया। इस प्रकार 7 हाथियों पर कुल 14 महावतों को बैठाने के बाद अंततः मुगल सेना राम प्रसाद के पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल पाई थी। मित्रों, उसके बाद उसकी वीरता और समझदारी से यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसे उसके स्वामी ने बहुत ही उच्च प्रशिक्षण दिया होगा। मित्रों, महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का जिक्र इतिहास में इतना ही मिलता है, लेकिन जनश्रुति और कुछ पुस्तकों के अनुसार बंदी बनाने के बाद बादशाही फरमान को ध्यान में रखकर राम प्रसाद को अकबर के समक्ष पेश किया गया और अकबर राम प्रसाद की कद काठी देखकर अचंभित रह गया और उसने आदेश दिया कि अब से यह मेरा निजी हाथी होगा और इसका नाम राम प्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद होगा। इसका ध्यान रखा जाए और इसकी पीठ पर शाही गद्दी पहनाया जाए। 1 हफ्ते बाद इस पर सवार होकर हम सैर करने निकलेंगे। बस फिर क्या था, बादशाही आदेश पाकर सभी राम प्रसाद की खिदमत में लग गए। कोई राम प्रसाद को गन्ने खिलाने का जत्न करने लगा तो कोई उसके लिए तरबूज और केले लेकर आया, लेकिन राम प्रसाद ने किसी भी तरह के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। राम प्रसाद को यह आभास था कि वह शत्रु के कैद में है। वह एकटक किले के मुख्य द्वार को देखता था और इंतजार करता था कि इस इंतजार में था कि महाराणा प्रताप आएंगे और उसे प्यार से उसका माथा पुचकारेंगे, जिसके चलते वह मुख्य द्वार की ओर बार बार देखता रहता था। मित्रों, जब राम प्रसाद ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और बादशाही आदेश के अनुसार उसने जबरदस्ती खाना देने और यातना देने का दौर शुरू हुआ, उसके बाद 18 दिनों तक की यातनाओं के बाद वह निढाल होकर जमीन पर गिर गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। मित्रों,
उसने जानवर होने के बावजूद भी कभी भी शाही गद्दी को अपनी पीठ पर नहीं रखने दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया और बनाए रखा। तो मित्रों, जब अकबर को यह सूचना मिली होगी तो शायद उसने सोचा होगा कि जिस स्वामी भक्त का हाथी इतना स्वाभिमानी है तो उसका स्वामी कितना स्वाभिमानी होगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मित्रों फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।